हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लास 10th का साइंस है उसमें हम लोग फिजिक्स में से सबसे पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे लाइट। यानी पिछले वीडियो हम लोग लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग लाइट से संबंधित कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। करा कि जो प्लेन मिरर है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, जो प्लेन मिरर होता है उसका हम लोग जनरली यूज करते हैं घरों में देखने के लिए। प्लेन मिरर में क्या होता है, जो भी हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। ध्यान रखना है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ये बात ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर बनती है। जितना हम लोग दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लेन मिरर के सामने उतना ही दूरी पर पीछे हमारा अब मतलब इमेज बनने वाला है। इसका मतलब u का वैल्यू v के वैल्यू के बराबर होता है। जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उतनी हाइट ऑफ हमारा इमेज बनता है। ये बात ध्यान रखना है। यानी जो हमारा इमेज बनेगा सेम साइज का बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। कह रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, तो बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखिए, जो हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ड्रॉ करेंगे जो सरफेस है। यहाँ पर कोई भी रेज हमारा यानी कोई भी रेज हमारा आकर इस सरफेस पे अगर टकरा रहा है, जैसे मान लीजिए रेज आ गया टकराया, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे इसका नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है। अगर नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी जितने एंगल पे कोई भी रेज आएगा और सरफेस से टकराएगा उतना ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट कर जाता है। जो थीटा जो आई यानी इंसिडेंट एंगल होता है वो थीटा आर के बराबर हो जाता है। देखिए, यहाँ दे रखा है जो इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीन और प्रश्न है कि द कनकेव मिरर। यहाँ बात किया जा रहा है कनकेव मिरर का। कह रहा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी। देखिए, जब हम बताए थे पिछले ही वीडियो में, जब किसी भी हमारे कनकेव मिरर में कभी भी जो वर्चुअल इमेज हमारा फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक मिरर बना के हम दिखाते हैं। देखिए, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है, इसके बाहरी सरफेस पे हम लोग पॉलिश कर देते हैं और जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो इंटरनल पार्ट पे होता है। हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे मिरर को जहां पर जाकर टच करता है उसे हम लोग बोलते हैं पोल। पोल से हमारा जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे हम सी लिखते हैं। सी और पी के बीच बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है कि जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस के बीच में रखा जाएगा तो हमेशा बनेगा क्या, रियल। ध्यान रखना है ये हमेशा रियल बनेगा। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस या फिर पोल के बीच में रखा जाएगा ये हमेशा बनेगा वर्चुअल। ध्यान रखना है कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब पूछा गया कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बताएंगे फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। करा बताया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ध्यान रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है या फिर 2 गुना होता है। इसको ध्यान रखना है फार्मूले में। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, फोकल लेंथ हमारा 20 है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे यानी 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया है तो कह रहा उसका इमेज फॉर्म कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही कनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं, देखिए ये है हमारा कनकेव मिरर है। इसके हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस दिखाते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होगा पोल, ये होगा हमारा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कह रहा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस पे। देखिए, ऑब्जेक्ट रख दिया एक तो फोकस पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग थ्रो एक रेज इसके हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ड्रा करेंगे। जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ड्रा करेंगे ये मिरर से टकराने के बाद ये जाएगा फोकस से। जैसे ये मिरर से टकराएगा कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। अब दूसरा रे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। देखिए, दूसरा रे हम लोग जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे ऐसे, हम लोग पता है जब कोई भी रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वही पुनः उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो देखेंगे हम लोग जैसे ही दोनों रेज को हम लोग बढ़ाएंगे आगे, ये जाकर बहुत दूर पर जाके आपस में टच करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत दूर जाके आपस में टच करेंगे। इसका मतलब दोनों भी जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बताएंगे इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। है ना, प्रश्न है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ इज। देखिए बात किया गया है डेंटिस्ट की, यानी जो भी हमारे डॉक्टर होते हैं वो जब दांत को देखने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनकेव मिरर। देखिए जो कनकेव मिरर का यूज होता है हम लोग गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द एयर टू गैसेस। कह रहा है जब कोई भी लाइट एयर से गैस में पास करता है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है कि घट जाता है। हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग रे ड्रा करेंगे। देखिए ये हमारा कोई भी मीडियम है, सबसे पहले ऊपर हम लोग मान लेंगे एयर और नीचे मान लेंगे हम लोग ग्लास। एयर हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसेस्ट मीडियम है, ध्यान रखिएगा। तब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रे को ड्रा करते हैं। जैसे एक रे हमारा आया, ये रे जाना चाहेगा हमारा सीधा जाना चाहेगा, लेकिन आगे हमारा जो मीडियम है वो डेंसेस्ट है यानी ग्लास है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ऐसे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हम लोग को पता है जब कोई भी हमारा रे यानी हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारा नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब जो ये रेज होगा इधर की तरफ नॉर्मल की तरफ ही झुक जाएगा। देखिए ये एंगल आया था, मान लीजिए इतने एंगल पे आया था, ये एंगल हमारा थीटा आई है जिसे हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। ये जाना चाहिए था इतना एंगल पर, लेकिन ये जाएगा नहीं, उससे कम एंगल पर ही लौटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कम हो जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इस जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जितना इंसिडेंस एंगल पे आया था उससे कम एंगल पे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका किसका रेशियो होता है, हम लोग बताएंगे। देखिए जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं, एन बराबर होता है सी अपॉन भी। यहाँ पर सी क्या है बताएंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी दिए गए मीडियम में, इसी का रेशियो होता है एन, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 9वां प्रश्न है विच ऑफ दीज इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। देखिए जब कोई भी रे हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है तो कौन सा दिए गए ऑप्शन में से सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मीडियम बना लेते हैं और ऊपर हम लोग मान लेते हैं डेंसर मीडियम जैसे वाटर, नीचे बना लेते हैं कोई भी रेयर मीडियम जैसे एयर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे को पास कराएंगे। जैसे कोई भी रे यहाँ पर आएगा, ये जाना चाहेगा एकदम सीधा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ड्रा करेंगे एक हमारा नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ जैसे ही ड्रा करेंगे देखेंगे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा ये एंगल हमारा कहलाएगा थीटा आई, इंसिडेंट एंगल। जैसे देखते हैं हम लोग कोई भी रे हमारा डेंसेस्ट मीडियम में जब से रेयर मीडियम में जाता है तो हमारा नॉर्मल से दूर जाता है। जैसे ही नॉर्मल से ये दूर जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि जब कोई भी रे हमारा कहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो विंड फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, वह हमारे नॉर्मल से दूर जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है उसका बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहले हमारा फार्मूला पता है एन इक्वल टू सी अपॉन भी। सी क्या होता है बताएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम कितना होता है, ये फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी भी मीडियम में जो हमारी लाइट की स्पीड होती है उसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड खत्म, 10⁸ से 10⁸ खत्म, ना बच क्या 3/2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5। यानी इसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1.5। ध्यान रखिएगा फार्मूला। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। यानी किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर के रिस्पेक्ट में 1.33। कह रहा बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर कितना होगा। देखिए एन बराबर क्या होता है सी अपॉन भी। हमें क्या निकालना है, हमें भी निकालना है, यानी उसमें वाटर में हम लोग लाइट का स्पीड निकालना है। इसका मतलब जैसे हम लोग भी निकालेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा सी अपॉन एन। सी क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम है, कितना होता है 3 इंटू 10⁸
8 होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दे रखा है 1.33। 1.33 से जैसे 3 में डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा वो 2.25 मीटर पर सेकेंड होगा, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है, एक कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म। देखिए जो कन्वेक्स लेंस होता है इसमें दोनों तरह के इमेज बनती हैं, चाहे वो रियल इमेज हो जाए या फिर वर्चुअल इमेज हो जाए। एक हमारा कन्वेक्स लेंस होगा, दोनों तरह के इमेज फॉर्म करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। बताना है पावर क्या होगा। देखिए कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा फोकल लेंथ। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे पी का जो हमारा फार्मूला होता है 100/एफ। एफ को हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में रखते हैं, 100/एफ दे रखा है 10। जैसे 0 0 कटेगा 10 हमारा क्या आ जाएगा प्लस में, और पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। यानी 10 डायोप्टर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। 14वां प्रश्न है कि द इमेज फॉरवर्ड बाई कनकेव लेंस का पूछ रहा है कि जो कनकेव लेंस होता है उसमें किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस ड्रा कर लेते हैं। देखिए ऐसा लेंस जिसके मिडल में हमारी मोटाई पतली होती है और जबकि किनारों पे मोटाई मोटी होती है उसे हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। जैसे हम लोग कनकेव लेंस में कोई भी रे हम लोग ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये होता है हमारा F1 और एक होता है 2F1। जैसे हम लोग कोई भी रे इसके पैरेलल भेजते हैं, ये हमारे मिरर यानी लेंस से टकराने के बाद ये चला जाता है इधर के। और जैसे एक रेज हमारा कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सीधा निकल जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रेज हमारा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपस में कभी भी एक्चुअल में कटेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, दोनों रेज को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाते हैं जब कोई भी रेज, हमारा जो रेज कहलाता है इमेज बनता है उसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यानी हमारा कोई भी हमारा कनकेव लेंस है उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल में हो सकता है और डिमिनिश्ड बने या फिर बड़ा बने, लेकिन डिमिनिश्ड ही मैक्सिमम करके बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा वर्चुअल। हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल एंड इरेक्ट और वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड दोनों टाइप का इमेज फॉर्म होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर का रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2F पे प्लेस कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में तो कह रहा इमेज कहाँ बनेगा। देखिए जब कोई भी रेज को हमारा, जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हमारा एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस में एक तरफ हमारा F1 होगा और दूसरा हमारा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वहां पर 2F1 होता है। दूसरे टाइप में हमारा F2 होता है और इसके जस्ट आगे 2F2 होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखना है, पूछा गया है 2F1 पर रखा गया है, 2F पे यहाँ पर जैसे ही हम लोग रखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे एक लाइन कहाँ ड्रा करेंगे, इस लाइन के पैरेलल ड्रा करेंगे। जैसे इस लाइन के पैरेलल ड्रा करेंगे हम लोग, ये लाइन कहाँ बनेगा, जाकर F1 से निकलेगा। दूसरा रेज हम लोग कहाँ से ड्रा करेंगे, तो हम दूसरा रेज हम लोग ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रा करेंगे दूसरा लाइन, ये हमेशा जाएगा कटेगा कहाँ पर, 2F1 के जस्ट नीचे कटेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एट दी 2F ऑन दी अदर साइड। दूसरे साइड के 2F पर ही जाके हमेशा इमेज करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि द लेंस यूज फॉर दी करेक्ट मायोपिया इन द, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, इसमें हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है जब हमें मायोपिया हो जाएगा, मायोपिया हम लोग हमेशा यूज करेंगे कनकेव लेंस का। ध्यान रखना है मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। जबकि हमारा कोई भी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर मायोपिया पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि विच ऑफ दीज फिनोमेना इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन पूछा गया है, पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा हमारा फिनोमेना है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। देखिए रेनबो का फॉर्मेशन भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा ही होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी उसी के द्वारा होता है, और अपैरेंट डेप्थ ऑफ द पूल इसका भी रीजन हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न 18 नंबर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर कैन बी। देखिए जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फार्मूला होता है
m इक्वल टू माइनस भी अपान यू। देखिए यू हमेशा रखा जाता है माइनस में, क्योंकि जो हमारा इमेज होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से, वो हमेशा निगेटिव होते हैं। जैसे इसको हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे एम का यू का वैल्यू, तो माइनस भी अपान यू को हम रखेंगे जैसे यू, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भी अपान यू। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा भी पर। भी अगर हमारा प्लस होगा, भी प्लस होगा तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो प्लस में आएगा, लेकिन भी अगर माइनस होगा तो मैग्निफिकेशन हमारा माइनस में होगा। भी हमारा अगर प्लस हो रहा है, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है हमारा वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, लेकिन भी हमारा माइनस हो रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन हो सकता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -2, माइनस में बन रहा है। देखिए जो कह रहा मैग्निफिकेशन अगर -2 में है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा। अभी बताए हैं जब हमारा मैग्निफिकेशन माइनस में बनता है, इसका मतलब इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना है कि जो अगर इमेज हमारा रियल बन रहा है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, लेकिन इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है हमेशा इरेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए इमेज हमारा अगर रियल है तो इसके साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर। कह बताया कि लेंस कौन सा होगा। देखिए पावर ऑफ लेंस अगर माइनस में है, माइनस क्या दिखाता है, इसका मतलब वो दिखा रहा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है, अगर पावर हमारा प्लस में आता इसका मतलब कौन सा लेंस होता, कन्वेक्स लेंस होता। एक कह रहा पावर हमारा 4 डायोप्टर माइनस में है, इसलिए लेंस कौन हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा लाइट से बहुत ही महत्वपूर्ण सम क्वेश्चन, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।